नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं वह कार्तिक मास के उत्सव को लेकर के है। यह जो दामोदर कथा है ऊखल बंधन के नाम से जानी जाती है। इसमें बताया जाता है कि कैसे माँ यशोदा और कृष्ण के बीच में जो यह दामोदर कथा है, यानी कि ऊखल बंधन, यानी ऊखल में एक बंधन करने के लिए माँ यशोदा किस प्रकार से प्रयास करती हैं और कृष्ण किस प्रकार से उससे अलग हो जाते हैं या वह क्या अपनी लीला दिखाते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इसका आशय समझना चाहिए कि आशय क्या है, कि प्यार से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। दामोदर यानी कि दाम, जिसका उदर दाम से बंधा हो, तो यह जो दामोदर लीला प्रभु ने दिखाई है, इसका आशय अगर आप समझें, यानी कि प्रेम की लीला को समझना होगा कि यह क्या कहती है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की थी, जिसका विवरण श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। इस लीला में बालकृष्ण माखन की मटकियां फोड़कर माँ यशोदा को बहुत परेशान करते हैं और जो जिनकी मटकियां फूटी हुई होती हैं वह माँ से शिकायत करती हैं, माँ यशोदा से, कि देखो तुम्हारे लल्ला ने ये क्या कर दिया। तो आवेश में आकर जैसे ही यशोदा माता उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती हैं, तभी कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं। यह बाल सुलभ लीला हम अपने भी बच्चों में देखते हैं और बहुत परिश्रम के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल भी हो जाती हैं और उन्हें ऊखल से बांधने का प्रयास करती हैं। लेकिन होता क्या है कि वह जैसे ही रस्सी को गांठ लगाने के लिए जाती हैं तो रस्सी जो है वह 2 अंगुल छोटी हो जाती है और ऐसा बार बार होता है। जब यशोदा मैया उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, फिर वह छोटी हो जाती है। तो ऐसा बार बार करने से क्या है, रस्सी बार बार छोटी होती जा रही। तो ये क्या दर्शाती है कि क्रोध से आप किसी को बांध नहीं सकते। जब आप किसी को दंड देना चाहते हैं तो बांध नहीं सकते, लेकिन जब उसका जो मन है, जो अर्थ है, जब वह समझ में आता है, श्री कृष्ण देखते हैं कि उनकी जो माँ है वह बहुत थक गई हैं, तो वह बंधना स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि क्या है कि जब प्रेम में देख रहे हैं कि मेरी स्नेहमयी माँ मुझे किस तरीके से बांधना चाहती है, मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे बांधना चाहती है, तो वह वहाँ बंधना स्वीकार कर लेते हैं। यहीं से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा, अर्थात जिनका उदर यानी कि पेट दाम यानी कि रस्सी से बंध गया। तो यह इनकी दामोदर लीला है। तो यह जो लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम के बंधन से ही बंध सकते हैं, और ऐसा ही हम अपने नौनिहालों के साथ भी कर सकते हैं कि प्रेम के बंधन में उन अपने बच्चों को हम बांध करके और उन्हें सही मार्ग में ला सकते हैं। तो ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, अगर आप कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को देखेंगे तो जन्म से लेकर के उनके अंत तक आप उन 16 कलाओं को देखेंगे कि कैसे उन्होंने वह कलाओं का प्रयोग करके हर जीवन में, हर क्षण पे एक अमिट छाप छोड़ी है। तो इसके साथ ही साथ एक और प्रसंग भी है कि जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध करके घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए, तो कृष्ण ने 2 यमलार्जुन पेड़ देखे। लेकिन वो वास्तव में पेड़ क्या थे? वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि के द्वारा शापित हो गए थे और पेड़ बने हुए थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और उन्हें श्राप मुक्त भी किया।
तो ये जो कृष्ण की लीला है यह बहुत ही अपरंपार है, इसके एक एक व्यक्तित्व को समझने वाला है। अगर आप इसके व्यक्तित्व को समझते हैं तो आप उन लीलाओं को, अर्थ को समझ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने परिवार के बच्चों में भी विकास कर सकते हैं। बस समझना है कि यह कृष्ण की लीलाएं आखिर क्या हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, आते रहेंगे हम और भी ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, हरे कृष्णा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।